आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 66 खेला जाएगा पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, और ये मुकाबला खेला जाएगा एक न्यूट्रल वेन्यू पर, यानी जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले पिच के मिजाज के बारे में। जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में पिच किस तरीके से खेलती है, यहाँ बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलती है, गेंदबाजों के लिए कितना कुछ है, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ ज्यादा मदद है या फिर स्पिनर्स के लिए। पिच रिपोर्ट के बाद मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी आपको बताएंगे। वेदर रिपोर्ट में सबसे पहले ही क्लियर कर देते हैं, बारिश की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन क्या बारिश की वजह से ये मैच रद्द हो जाएगा, ये सवाल अब आपके मन में आ रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब आपको वेदर रिपोर्ट में दी गई जानकारी क्या है वो बताएंगे, तब वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत हुई है आईपीएल के इतिहास में, तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे। दोनों ही टीमें आईपीएल 2008 से खेल रही है और दोनों ही टीमों को अपनी पहली टाइटल का तलाश है, पहली टाइटल का इंतजार है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2025 का सफर अब खत्म हो चुका है, लेकिन पंजाब किंग्स किस तरीके से इस सीजन प्रदर्शन उन्होंने किया है, टीम ने पिछले 5 मुकाबले में कैसा प्रदर्शन है, तमाम चीज़ों पर नज़र डालेंगे और फिर वीडियो के एंड में पहुंचेंगे प्लेइंग 11 पर। दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर नज़र डालेंगे और फिर प्रेडिक्शन देंगे आपको। लगातार हमारी प्रेडिक्शन जो है वो सही जा रही है। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। पिच रिपोर्ट वाली वीडियो के एंड में हम प्रेडिक्शन करते हैं, चाहे आप किसी भी वीडियो के एंड में जाकर देखें, लगातार हमारी प्रेडिक्शन जो है वो सही जा रही है। तो आपको प्रेडिक्शन तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम मैच डिटेल्स आपको दे देते हैं। ये मुकाबला कब, कहां, कितने बजे से खेला जाएगा। तो 24 मई को ये मुकाबला खेला जाएगा, शनिवार का दिन होगा, और जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम के पिच का मिजाज आपको बताते हैं। तो जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम के पिच की बात करें तो ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ओकेजन्स में देखा गया है कि लो स्कोरिंग मुकाबले भी हुए हैं। बल्लेबाज अगर गलती करे तो गेंदबाज यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। गेंदबाजों में भी तेज गेंदबाजों को सीमित मदद मिलती है, स्पिनर्स को यहाँ पर ठीक ठाक मदद मिलती है। ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं पिच का मिजाज कैसा है। तो ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां रन बनाना आसान होता है। पिछले मैचों में यहां हाई स्कोर देखे गए हैं। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकता है, जिससे वे प्रभावी हो सकते हैं। मैच के बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनर्स को टर्न और नियंत्रण में मदद मिलती है। कुल मिलाकर सवाई मानसिंह स्टेडियम के पिच को काफी संतुलित खेल सतह के रूप में जाना जाता है, जो बाहरी परिस्थितियों के आधार पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अनुकूल हो सकती है। यहाँ हाईएस्ट टीम स्कोर 217 रन दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम स्कोर 59 रन है, जो पिच की परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। ये दोनों स्कोर ये दर्शाती है कि ये पिच कुछ दिनों में हाई स्कोर के लिए अनुकूल हो सकती है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में ये गेंदबाजों के पक्ष में भी तराजू को झुका सकती है। मैदान पर खेले गए 62 मैचों में, यानी आईपीएल के कुल 62 मुकाबले यहाँ खेले गए हैं, जिनमें 23 मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो वहीं 39 मैचों में चेज करते हुए मुकाबले जो है वो जीते गए हैं। तो एक बात तो साफ है, पिच रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो वो आपको हो सकता है कि देखने को मिले, या फिर उसका विपरीत या फिर उसके ऑपोजिट भी आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर आप ये सोच के चले कि भाई हमें एक हाई स्कोरिंग मुकाबला ही देखने मिलेगा, हो सकता है एक लो स्कोरिंग थ्रिलर आपको देखने को मिल जाए। अगर आप सोचे करके कि लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि हाई स्कोरिंग मैच जो है वो देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कोरिंग वेन्यू आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए भी जानी जाती है ये पिच, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों को भी ठीक ठाक मदद मिलती है। टॉस जीतो
और पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दे दो सामने वाली टीम को, बाद में चेस करो और मुकाबला जीतो, क्योंकि यहाँ पर ड्यू का भी एक फैक्टर देखने को मिलता है। अमूमन देखा गया है कि शाम के मुकाबलों में ड्यू की वजह से जो सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी कर रही होती है टीम, उसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, और सेकंड इनिंग में जो टीम गेंदबाजी कर रहे होती है उसके स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि गेंद ड्यू की वजह से ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है, तो कितने प्रतिशत बारिश के चांसेस, क्या मैच रद्द होगा, इस सवाल का जवाब आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 66 के लिए मौसम विभाग ने जयपुर का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 39 डिग्री तो वहीं 22 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। हालांकि मौसम विभाग ने इस मैच के लिए 5% बारिश की चेतावनी जारी की है, तो वहीं 35% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने मात्र 5% बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी मैच पर आपको इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, तो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक कुल 34 मुकाबले खेले गए। काफी रिच हिस्ट्री है, काफी दोनों ही टीमें 2008 से खेल रही है। दोनों ही टीमों का नाम पहले कुछ और हुआ करता था, अब नाम बदल चुका है। दिल्ली कैपिटल्स पहले दिल्ली डेयरडेविल्स नाम से जानी जाती थी, पंजाब किंग्स पहले किंग्स 11 पंजाब नाम से जानी जाती थी। नाम बदल दिया, लेकिन लक अब तक नहीं बदला है। दोनों ही टीमों को अब भी अपने पहले टाइटल का इंतजार है। दिल्ली कैपिटल्स तो खैर बाहर हो चुकी है, दिल्ली कैपिटल्स नहीं जीत पाएगी इस बार अपना पहला टाइटल। पंजाब किंग्स के पास मौका है, बट हम हेड टू हेड आंकड़े देख रहे हैं। 34 मुकाबले दोनों ही टीमों के बीच खेले गए, जिसमें पंजाब एक मुकाबला ज्यादा जीतने में कामयाब हुई है। 17 मुकाबले पंजाब ने जीते हैं और दिल्ली ने सिर्फ 16 मुकाबलों में बाजी मारी है। सिर्फ तो नहीं कह सकते, 16 मुकाबलों में बाजी मारी, और एक मुकाबला जो है वो बारिश की वजह से बेनतीजा रहा है दोनों ही टीमों के बीच में। तो हेड टू हेड आंकड़ों में अगर आप देखें तो हेड टू हेड आंकड़ों में पंजाब किंग्स आगे नजर आ रही है। हेड टू हेड आंकड़ों में जैसे पंजाब किंग्स आगे नजर आ रही थी, वैसे ही पंजाब किंग्स इस सीजन दिल्ली के कंपैरिजन में बहुत आगे ही है। पंजाब किंग्स तीसरे नंबर पर मौजूद है पॉइंट्स टेबल पर, तो वहीं 5वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है। और ये जो 5 से लेके 10 तक की जो टीमें हैं ये एलिमिनेट हो चुकी है। इनका जो सफर है वो खत्म हो चुका है। कुछ टीमों का सफर खत्म हो चुका है, कुछ टीमें आखिरी गेम खेलकर जो है अपने अपने घर को रवाना हो जाएगी। अब 4 टीमों के बीच में लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल हम दिल्ली की सबसे पहले बात कर ले तो दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मुकाबले इस सीजन खेले। ये आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला है दिल्ली का। 6 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले गंवाए हैं, 13 अंक मौजूद है। एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, -0.019 की नेट रन रेट है, और पिछले 5 मुकाबलों में एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हुई है दिल्ली कैपिटल्स। बस वो एक मुकाबला बारिश की वजह से जो धुल गया था वो अगर आप हटा दे तो इस वजह से ही दिल्ली कैपिटल्स लीग की शुरुआत में इस सीजन की शुरुआत में नंबर 1 नंबर 2 पर ही काबिज थी, बट ऑल ऑफ अ सडन जो पिछले 5, 6, 7 मुकाबलों में जैसा प्रदर्शन रहा है उस वजह से दिल्ली कैपिटल्स जो है वो बाहर हो चुके हैं। वहीं अगर आप ऑन दी अदर एंड पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स ने 12 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले अभी बचे हुए हैं, 8 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले गंवाए, एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, इस वजह से पंजाब के 17 अंक है और पंजाब के पास अब मौका है 21 अंकों तक पहुंचने का, और पंजाब की टीम जो है वो नंबर 1 या नंबर 2 पर क्वालिफाई कर सकती है। गुजरात टाइटंस ने अपना पिछला मुकाबला जो गंवा दिया लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, उस मुकाबले में मिली गुजरात को हार, लेकिन अब उस हार से आप कह सकते हैं कि आरसीबी हो गई, पंजाब हो गई या मुंबई, इनफैक्ट मुंबई हो गई, इनके पास अब मौका है नंबर 1 नंबर 2 पर पहुंचने का। +0.389 की नेट रन रेट है और पिछले 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीते हैं, एक मुकाबला जो है वो गंवाया है और एक मुकाबला बेनतीजा रही है। तो पंजाब किंग्स बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। पंजाब किंग्स 2 मुकाबले भी बचे हुए हैं और इन 2 मुकाबलों को जीतकर पंजाब की टीम 21 अंकों तक पहुंच सकती है। नंबर 1 या नंबर 2 का स्पॉट जो है वो बहुत आसानी से पंजाब की टीम अपने पास रख लेगी। इससे टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए एक एक्स्ट्रा मुकाबला मिलेगा।
अब हम नजर डालते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर। तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में फाफ डुप्लेसिस, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा और दुष्मंता चमीरा आपको नजर आने वाले हैं। फाफ डुप्लेसिस के लिए ये सीजन बहुत ही खराब रहा है, आप एक तरीके से कह सकते हैं, बट देन जाते जाते वो एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे टीम के लिए। अभिषेक पोरेल के लिए ये सीजन ठीक रहा है, करुण नायर के लिए ठीक रहा है, केएल राहुल बहुत ही जबरदस्त नजर आए इस सीजन, इनफैक्ट एक शतक भी उन्होंने लगाए। आरसीबी को अगर आप छोड़ दे तो केएल राहुल जिस भी टीम के साथ रहे हैं, हर टीम के साथ वो एक शतक लगा चुके हैं, फिर चाहे वो पंजाब हो, लखनऊ हो या फिर अब दिल्ली कैपिटल्स। अक्षर पटेल के लिए सीजन बहुत ही शानदार रहा है, ट्रिस्टन स्टब्स के लिए सीजन बहुत ही जबरदस्त रहा है, विपराज निगम को लोग याद करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में या प्लेइंग 11 में विपराज निगम ने भी लगातार जो है इंप्रेस किया है। कुलदीप यादव वो मुकेश कुमार, और ठीक रहा है सीजन, लेकिन जो पिछले 5 मुकाबले हैं उन 5 मुकाबलों में अगर 2 मुकाबले भी जीत गई होती दिल्ली कैपिटल्स तो निश्चित तौर पर इस वक्त हम ये बात कर रहे होते कि पंजाब और दिल्ली जो है, या फिर कुछ और ही बात कर रहे होते हम, बट देन दिल्ली कैपिटल्स जो है वो रेस में बनी होती, प्लेऑफ्स की रेस में, और शायद पहला टाइटल जीतने के करीब होती। अब हम नजर डालते हैं पंजाब की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश, अजमतुल्ला उमरजई, शशांक सिंह नेहल, वडेरा, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं, हो सकता है कि वो पर्पल कैप जीत भी जाए। इस सीजन युजवेंद्र चहल की खासियत ये रही है कि कप्तान श्रेयस अय्यर ने उनसे हर मैच में 4 ओवर नहीं कराए, लेकिन इसके बावजूद यूजी जो है वो टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में बने हुए हैं। प्रभसिमरन सिंह के लिए जबरदस्त रहा ये सीजन। प्रियांश आर्या स्टैंड आउट परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। श्रेयस अय्यर भाई साहब कप्तानी में पूरे नंबर, बल्लेबाजी में पूरे नंबर, हर तरफ से हर एक बॉक्सेस श्रेयस अय्यर ने टिक किया है। उसके बाद अजमतुल्ला उमरजई पिछले मुकाबले में जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहा था। शशांक सिंह नो डाउट जब मौका मिला है उन्होंने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। नेहल वडेरा हो, मार्को येंसन हो, अर्शदीप सिंह हो, पंजाब किंग्स के टॉप विकेट टेकर अर्शदीप सिंह, और युजवेंद्र चहल आईपीएल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। तो पंजाब के लिए लगभग हर बल्लेबाज, हर गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन किया, और यही वजह है कि पंजाब की टीम टॉप 3 में बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की। तो आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 66 है ये, और बहुत ही टफ प्रेडिक्शन है, बहुत ही टफ प्रेडिक्शन है। बट देन आईपीएल की शुरुआत में एक प्रेडिक्शन थी मेरी, और उस प्रेडिक्शन के साथ ही मैं जाऊंगा। तो उस प्रेडिक्शन को सही होने के लिए इस मुकाबले में पंजाब का हारना बहुत जरूरी है, और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स जो है वो मुकाबला जीतने जा रही है। दिल्ली कैपिटल्स जाते जाते इस मुकाबले को जीतेगी, और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ अब तक हमारे सारे प्रेडिक्शन सही होंगे, बल्कि आईपीएल 2025 की शुरुआत में एक प्रेडिक्शन की थी मुंबई और आरसीबी के बीच फाइनल की, तो वो प्रेडिक्शन भी लगभग सही होती हुई नजर आएगी। तो इस मुकाबले में हमारी प्रेडिक्शन दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को जीतने जा रही है। पंजाब किंग्स को थोड़ा सा हार्ट ब्रेक का सामना इस मुकाबले में करना पड़ेगा।